रेडी फॉर माय न्यू ब्लॉग। आप सबको प्रोफेसर इसमुसी के नाम से जाम से की ये है मेरी मम्मी। बहन भाइयों को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में आप सबको जय मसीह। मैं आज कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ, सारी जनता से, कलीसिया से, कि जैसे कि उन दोनों लड़कियों ने प्रॉफिट जी के ऊपर आरोप लगाया, ठीक है। ये आरोप बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी दम नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि एक उनमें से एक लड़की बोल रही है कि मेरी वीडियो बनाई गई रेप करते हुए, और वो लड़की कहती है कि प्रॉफिट जी ने ये बोला मैं तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, ठीक है। तो मान लो अगर प्रॉफिट जी ने रेप किया और उसकी वीडियो बनी, तो क्या उसके अंदर प्रॉफिट जी नहीं है? उन्होंने अगर रेप किया है तो उस वीडियो के अंदर प्रॉफिट जी भी तो है। ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी ही वीडियो को वायरल करेगा? और वो लड़की कहती है मुझे 5 करोड़ का ऑफर आया कि तुझे 5 करोड़ दूंगा, तू केस बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। उस लड़की का ऐसा कहना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने बहनों भाइयों से कि इस बात पर थोड़ी रोशनी डालो कि अगर प्रॉफिट जी उस वीडियो को वायरल करेंगे तो उस वीडियो के अंदर वो खुद भी तो है। इतना बड़ा बंदा होते हुए प्रॉफिट जी क्या खुद की वीडियो वायरल करेंगे? उसके अंदर वो खुद भी तो है। अगर उन्होंने रेप किया है तो क्या इस बात में कोई दम नहीं है? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे केस है बलात्कार के हैं। हमारे भारत में बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसे बलात्कार हुए हैं। मैं आज वो वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ। ज्योति सिंह कई दिनों तक बहादुरी से अपने जख्मों से लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 के दिन सिंगापुर में उसने अपनी आखिरी सांस ली। ज्योति सिंह, भारत की बेटी, निर्भया। जैसे कि निर्भया केस का है, और एक कलकत्ता में जो डॉक्टरनी के साथ रेप केस हुआ, अरे वो तो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं है। रेप केस इसको बोलते हैं। ऐसा भयानक हादसा उन लड़कियों के साथ हुआ है, वो आज इस दुनिया में भी जिंदा नहीं है। जो ये प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगाती है ना, ये बोलती है कि ये प्रॉफिट जी बोलते हैं तेरे पापा बाहर काम पे गए हैं, वो जिंदा नहीं बचेंगे, तेरा भाई स्कूल में गया वो वापस नहीं आएगा, हम किडनैप कर लेंगे। तो 5-7 साल हो गए इस केस को। क्या तुम्हारा भाई किडनैप हुआ, या तुम्हारा डैडी किडनैप हुआ, या तुम्हारी मम्मी किडनैप हुई? आज तुम्हारा परिवार सही सलामत है, और तुमने आरोप लगाया हमारा बलात्कार हुआ, तुम भी आज सही सलामत हो। अरे उन लड़कियों को देखो जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ है, हमारी आज भी रूह तब कांप जाती है। उन लड़कियों के बारे में कभी सोचा है? और ये तो आजाद पंछियों जैसे घूम रही हैं सब दोनों, कभी उस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, कभी ये कर रही हैं कभी वो कर रही हैं। आजाद पंछी जैसे आजाद आई है। तो बिल्कुल इनके साथ क्या रेप केस हुआ है? जिन लड़कियों के साथ रेप होता है ना, वो ऐसे आजाद नहीं घूमती। आज वो भी सही सलामत है, उनके पति भी सही सलामत है, उनके बच्चे भी सही सलामत है, उनके माँ बाप भी सही सलामत है, उनके बहन भाई भी सलामत है। क्या कोई किडनैप हुआ, या कोई प्रॉफिट जी ने उनको मार के फेंक दिया? उनके परिवार सब सही सलामत है। ये सिर्फ लड़कियां आरोप लगा रही हैं। अगर मान लो आज मैं भी उस मिनिस्ट्री में का सेवा करके आई हूँ, अगर मैं भी आज प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगा दूं, जाके खड़ी हो जाऊं, तो ये बात मीडिया वाले मेरी भी सच मान लेंगे। अगर मैं झूठ बोल के मीडिया में जाके खड़ी हो जाऊं कि मैं भी 4-5 साल रही हूँ, प्रॉफिट जी ने मेरे साथ बलात्कार किया, ये किया वो किया, तो मीडिया वाले मेरी भी बात को सच मान लेंगे, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो औरत को बहुत मान दर्जा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत सिर से ऊपर ही चढ़ जाए। औरत अपने दायरे के अंदर रहे, किसी बेकसूर को सजा ना दिलवाए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से और मीडिया वालों से, आप भी मेरे बहन भाई जैसे हो, मेरे भाई जैसे हो, ठीक है। मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो सरबजीत उर्फ रॉकी की वाइफ है, जो इसने बलात्कार के केस में प्रॉफिट जी को अंदर करवाया है,
ठीक है। जब ये अपने घर में अपनी सास को मारती है, अपने ससुर को मारती है, अपने देवर मारने की धमकियां देती है, सारे परिवार को इसने परेशान करके रखा हुआ है। तो पुलिस वाले उन बुजुर्गों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या प्रेस वालों को क्या आज तक वो वीडियो नहीं उनके सामने आई? उनके सास ससुर की जानलेवा हमला उसने अपनी सास के ऊपर किया, क्या वो मीडिया तक बात नहीं पहुंची? क्या पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंची नहीं है? अगर पहुंची है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से और मीडिया वालों से कि एक बार जाओ वहां पर उसके पड़ोस में छानबीन दोबारा से शुरू करो। देखो, कोई भी भला इंसान और निर्दोष इंसान बेकसूर जेल के अंदर न रहे, ठीक है ना? ठीक है, गलती हो जाती है, खजाना है खुशियों का, तू खजाना है मेरे साथ साथ चलने वाला है। मीडिया वालों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार सरबजीत उर्फ रॉकी के घर पे जाके उसकी वाइफ की दोबारा इंक्वायरी करो। क्या ये बात सच है कि उसने अपनी सास पर जानलेवा हमला किया, पड़ोसियों ने आके छुड़वाया, और जबकि उसके सास ससुर ने खुद वीडियो बनाकर डाली है कि ये हमें परेशान करते हैं, दोनों मियाँ बीवी बेदखल करने के बाद भी ये हमारे सिर की छत पर बैठे हैं, उनको परेशान करते हैं। क्या मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची? मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार उसके पड़ोस में जाओ, उसके घर जाओ और उसकी इंक्वायरी करो। जब वो अपने घर में सबको परेशान करती है, मारने की धमकियां देती है, तो बाहर वालों को क्या छोड़ेगी ये? उनके ऊपर भी तो उल्टा इल्जाम लगाएगी। दोनों परिवारों से यही कहना चाहती हूँ, रॉकी की वाइफ के बारे में भी और राजा भाई के वाइफ के बारे में भी यही कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों लड़कियों के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, तुम लोग झूठा बोल रही हो दोनों। अगर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ होता ना, या प्रॉपर्टी जी ने तुम्हें धमकियां दी होती, तो कोई तो तुम रिकॉर्डिंग सुनाते, कोई तो तुम ऐसा प्रूफ दिखाते, पक्का प्रूफ। तुमने रेप केस देखा नहीं, जैसे उन लड़कियों के साथ हुआ ना रेप केस, इतना भयानक हादसा हुआ, आज वो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं है अपनी आवाज उठाने के लिए। इसको रेप केस कहते हैं। तुम लोग तो आजाद पंछी जैसे आजाद घूम रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी सही सलामत है, भाई बहन पति तुम तुम्हारे बच्चे सब कुछ ठीक ठाक है, और मैं ये चाहती हूँ प्रभु की दया से तुम ठीक भी रहो, ठीक है। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है, आरोप मत लगाओ, प्रभु की मार से डरो। आज तुम धरती पर सुख चैन की जिंदगी जी लोगे किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा के। उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लोगों ने झूठा केस लगाकर उनके बच्चों से जुदा किया है। क्या उनकी मिसेज सुंदर नहीं है? जो तुम दोनों ही लड़कियां सुंदर हो दुनिया में, या उनकी मिनिस्ट्री में तुमने काम किया? हम भी रहकर आए हैं वहां पर, 4 साल रही हूँ मैं, 4 साल वहां पर प्रॉफिट बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में। आप तो क्या, आपसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी है वहां पे, मैंने खुद देखा है। 4 साल मैं वहां रहकर आई हूँ, सेवकाई की है मैंने। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं वहां पर प्रॉफिट जी की ऐसी कोई बात नहीं देखी, ना मैंने सुनी है। 4 साल मायने रखता है, 4 साल रही हूँ मैंने वहां पर, सेवकाई की है। अगर प्रॉफिट जी गलत होते तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, हम मेरे साथ भी रही है, मेरे बराबर गद्दा था लड़कियों का, मेरे साथ रही, सेवा की है। कोई तो बोलती कि प्रॉफिट जी गलत है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी ना सुनी। प्रॉफिट जी आते थे अपने बच्चों जैसे सबके सिर पर हाथ रखते थे, हमें आशीर्वाद देते थे और पूछते थे बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे बोलकर हमारे सिर पर हाथ रखते थे और चले जाते थे। हमने कोई ऐसी गलत बात नहीं देखी, कुछ नहीं ऐसा देखा। और ये नहीं कि मेरी प्रॉफिट जी से अलग से जानकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक नॉर्मल घर से एक लेडीज हूँ जो सिर्फ उनके चर्च में जाती हूँ, पीछे बैठते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनकर आ जाते हैं, प्रभु के भवन में हाजिरी लगाकर। ऐसी कोई बात नहीं है कि शायद आप सोच रहे हो प्रॉफिट जी की खास है। मैं कोई खास नहीं हूँ प्रॉफिट जी की, मैं तो सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ। शायद मुझे प्रॉफिट जी जानते भी ना हो, ना जानते ना पहचानते, सिर्फ जब वो आते थे इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उनको किसी का चेहरा याद भी नहीं है, सिर्फ वो हाथ रख के चले जाते थे सेवादारों के सिर पर। और कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं मेरी अलग से उनकी जानकारी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे, पुलिस प्रशासन से और मीडिया वालों से यही दरख्वास्त करती हूँ हाथ जोड़ कर कि प्लीज़ आप मेरे भाई हो, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, आपके आगे रिक्वेस्ट रखती हूँ कि आप एक बार सरबजीत रॉकी के घर पे जाकर उनकी इंक्वायरी करो, उनकी छानबीन करो, क्या ये बात सच है
उसके सच में सास ससुर से परेशान है या नहीं। अगर ये बात सच्ची है, उसके सास ससुर से दुखी है, परेशान है, उनको परेशान करते हैं तो उनको पर एक्शन लिया जाए, हमारी छानबीन की जाए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनके घर पे जाओ, इंक्वायरी करो और इस केस की दोबारा छानबीन की जाए। तो बहनों भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ दम लगा, कुछ सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं ना सब्सक्राइबर करो, ये करो, वो करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने प्रॉफिट जी जेल से बाहर चाहिए, बस यही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। बस हम उनको बाहर देखना चाहते हैं। जून के महीने जो गाइस जून आ रहा है ना, ये ठीक है, जून से पहले बाहर आ जाएंगे गारंटी में, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि प्रॉफिट जी हमारे जल्दी बाहर आए, जून से भी पहले, अप्रैल में, मई में हम उनको बाहर देखना चाहते हैं, चर्च के अंदर प्रभु की महिमा करते हुए देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो में दम हो, कुछ सच्चाई हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। जय मसीह की, ऑल ऑफ यू। यीशु तूने ऐसा प्यार किया, अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने वाला है खुदा।